सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। मतलब हम देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और उसके मध्य अंतर, साथ में उसकी प्रकृति क्या होती है वो देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है, हमने कल इस चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट, जो कि 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठीक है, तो अवयवी कण क्या होते हैं वो मैंने आपको कल बता दिए थे। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आगे। तो अवयवी कणों के आधार पर अगर ठोसों के प्रकार की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ओके दोस्तों, दोनों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब क्या होते हैं दोनों को समझना ध्यान से। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जो कि एक चित्र बना रहा हूँ, डायग्राम, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाए, आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर आपको दो तरह के अवयवी कण मिलेंगे। दोस्तों अवयवी कण क्या होते हैं उसको समझते हैं हम लोग। ये है अवयवी कण। क्या है? अवयवी कण। और अवयवी कण क्या होते हैं? तो अवयवी कण होते हैं परमाणु, अणु या आयन। तो अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन। यहाँ पर आप देख रहे हो जिसमें दो टाइप के हमारे पास में क्या है अवयवी कण, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, अभी फिलहाल मान लीजिए, फिर बाद में एग्जाम्पल में बता दूंगा। ठीक है, आपको इतना समझना है कि यहाँ पर दो तरह के अवयवी कण से मिलकर के बना होता है ये ठोस। कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर दो तरफ के कैसे, एक छोटा है एक बड़ा है। समझो ध्यान से, यहाँ पर छोटा अगर अपन लेके चलते हैं अवयवी कण, तो छोटे अवयवी कण होता है, उसके चारों ओर आपको देखने को मिलेगा बड़ा अवयवी कण, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम बड़े अवयवी कण को लेके चलते हैं। ठीक है, ये छोटा वाला हो गया। बड़े अवयवी कण को लेके चलते हैं। मान लीजिए इस अवयवी कण को लेके चलते हैं, तो इसके चारों ओर आपको देखने को मिलेगा छोटा अवयवी कण, चारों ओर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। क्या होगी? वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण होते हैं, जो कि परमाणु, अणु या आयन, उनकी त्रिविम में जो व्यवस्था होती है, ठीक है, उनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था जो होती है वो कैसे होती है? निश्चित होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आया समझ में? आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, अगर हम लोग छोटे अवयवी कण को लेके चलेंगे तो उसके चारों ओर बड़े अवयवी कण देखने को मिलते हैं। अगर अपन बड़े अवयवी कण को देखते हैं तो उसके चारों छोटे अवयवी कण मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज अल्टरनेट मिलेगी, वो देखो, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा अवयवी कण। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो इस प्रकार से व्यवस्था जो होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, जिनकी व्यवस्था जो होती है अवयवी कणों की व्यवस्था, वो निश्चित नहीं होती है। कैसे भी हो सकती है ना, अपने मर्जी से, कैसे भी, छोटे कहीं घुस गए, बड़े कहीं अवयवी कण, ऐसे। तो मतलब निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लैंग्वेज को लिखता हूँ, इसकी भी लैंग्वेज को लिखता हूँ, एग्जाम्पल भी साथ में लिख दूंगा। हाँ जी दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन क्या है पढ़ लीजिए। दोनों की डेफिनेशन जैसे मैंने बताया वैसे ही है, बट यहाँ पर एक वर्ड मैंने और ज़्यादा इंक्लूड किया क्योंकि किताब के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में, ठीक है, अवयवी कण कौन सा? परमाणु, अणु या आयन, त्रिविम में, ठीक है, त्रिविम में 3D में XYZ। ओके, इसमें एक निश्चित ज्यामिति
ज्यामिति मतलब जैसे पैटर्न होता है ना, ज्यामिति, इसको बोलते हैं ज्यामिति प्रारूप। ज्यामिति प्रारूप, एक के बाद में एक आ रहा है पैटर्न, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे कि बच्चे होते लाइन में खड़े होते हैं स्कूल की प्रार्थना में, तो कैसे खड़े होते हैं? छोटे पहले, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, तो पैटर्न होता है इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ज्यामिति प्रारूप, इसको बोलते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। इसमें व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वापस से कुछ ज़्यादा नहीं है कि अगर आपके अवयवी कण होते हैं ठोस में उपस्थित हैं अवयवी कण, वो अगर निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, निश्चित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, इनकी व्यवस्था निश्चित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है NaCl, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है, NaCl। दूसरा हो जाएगा सुक्रोज, इसका नाम हो जाता है डायमंड, है ना, हीरा, एंड क्वार्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के। अब देखते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन। वे ठोस पदार्थ, इसका उल्टा करना है, ठीक है। तो वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं, अणु परमाणु आयन, ठीक है, अणु परमाणु आयन त्रिविम में निश्चित ज्यामिति प्रारूप में व्यवस्थित नहीं होते। अब यहाँ पर वर्ड आ जाएगा नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हो जाता है कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक, ठीक है। कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सारे क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब दोस्तों अक्रिस्टल ठोस होता है, इसके उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, जो कि ये पीछे वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये छोटा सा, ठीक है। देखिए उपयोग फर्स्ट हो जाएगा रबर का उपयोग। हम जानते हैं रबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? टायर होता है, ट्यूब होता है, ठीक है। जूते के सोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है रबर का प्रयोग, ठीक है। सेकंड हो जाता है प्लास्टिक का उपयोग, घरेलू उपकरण, घर के सामान होते हैं इसको बनाने के लिए, खिलौने, बाल्टी वगैरह बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती है वो घर के अंदर, ठीक है, हम उपयोग करते हैं। एंड थर्ड हो जाएगा अकार्बनिक कांच का उपयोग प्रयोगशाला, लैब में। अकार्बनिक जो कांच होता है वो, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, क्योंकि कांच भी हमारा क्या है? एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। घरेलू उपकरण में हम अकार्बनिक कांच का भी प्रयोग करते हैं, ओके। अब लास्ट बात ध्यान रखना, लास्ट बात ये है कि अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग फोटोवोल्टिक सेल, देखो यहाँ पर फोटो का मतलब होता है प्रकाश, वोल्टिक का मतलब होता है यहाँ पर वोल्ट या फिर विद्युत कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेल में सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब इसका काम क्या होता है उस सेल का? फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या होता है? तो देखो फोटो मतलब सूर्य का आने वाला प्रकाश, फोटो, उसको किस में कन्वर्ट करना? विद्युत में, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का काम होता है फोटोवोल्टिक सेल का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट्स बना लीजिए। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है ठोसों में विषमदेशिकता व समदेशिकता प्रकृति, ठीक है। ठोसों में विषमदेशिकता और समदेशिकता प्रकृति देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। बाकी ये अलग से लैंग्वेज है, नोट्स बात है, वो बाद में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये चित्र देखकर आपको पहचान में आ गया कि ये कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। और ये चित्र आपको देख करके समझ आ चुका होगा कि कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। मैंने आपको भी जस्ट आगे बताया, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसमें क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इसमें देशिकता की जो प्रकृति पाई जाती है वो पाई जाती है विषमदेशिक प्रकृति। कौन सी प्रकृति पाई जाती है? विषमदेशिकता पाई जाती है, विषमदेशिक प्रकृति पाई जाती है, इसको प्रकृति कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें समदेशिकता प्रकृति पाई जाती है। ऐसा क्यों? समझना ध्यान से। विषमदेशिकता और समदेशिकता, इसका मतलब होता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। देशी का मतलब दिशा। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को अलग अलग दिशाओं से देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग आते हैं। अब भौतिक गुण होते हैं वो कि कौन सा हो सकता है? आपको पता है कि जो आपका देशिकता होती है वो डिपेंड करती है भौतिक गुणों पर, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल है उसके भौतिक, मतलब क्रिस्टल ठोस होता है उसके भौतिक गुणों पर डिपेंड करता है। और भौतिक गुण कौन सा हो सकते हैं? अपवर्तनांक हो सकता है, चालकता, ओके, वगैरह वगैरह होते हैं। तो ये होते हैं भौतिक गुण, वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न आते हैं, नज़र भिन्न भिन्न आते हैं। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से।
यदि हम लोग इस क्रिस्टल को इधर से देखते हैं ऐसे, तो दोस्तों यहाँ पर देखने से आपको नीचे की तरफ मिलेंगे मोटे मोटे अवयवी कण और ऊपर की तरफ मिलेंगे छोटे छोटे अवयवी कण। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से आपको नीचे की तरफ मिले कैसे मोटे मोटे क्रिस्टल अवयवी कण और यहाँ से देखने पर मिले आपके छोटे छोटे अवयवी कण। अब इसको हम ऐसे देखते हैं सीधा। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखने पर अल्टरनेट दिखेंगे, मोटा अवयवी कण, छोटा फिर मोटा फिर छोटा। यहाँ पर देखो छोटा मोटा फिर छोटा मोटा ऐसे, या आप इसको मान सकते हो, इसको Cl मान सकते हो, बड़े को बड़े होता है इसको Cl मान सकते हो आप लोग, और छोटे को आप Na मान सकते हो, सोडियम। ठीक है, तो आपको देखने पर इस प्रकार से देखने अलग अलग दिशा में देखने पर अलग अलग आपको अवयवी कण देखने को मिलते हैं, जिससे इनके जो आपका भौतिक गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं, मान उसका अलग अलग आता है। इस वजह से ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है, इसको देखो भाई, इसको देखने पर आपको कहीं पर भी सारे समान नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होते भसड़ मची हुई है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं से भी देखो इसको तो आपको सारे समझ में पूरे समान दिखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है समझिए ध्यान से, आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि अपने स्कूल होते इसमें प्रार्थना होती है। ठीक है, प्रार्थना में आप लोगों ने देखा होगा या फिर क्लास में आप देख लो कि इस क्लास में 11th वाले बच्चे, इस क्लास में 12 वाले, इस क्लास में 9th वाले, इस क्लास में 8th वाले, तो इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न किसके जैसा है? क्रिस्टलीय ठोस जैसा। ठीक है, या प्रार्थना में आप देखो इस लाइन में खड़े हुए, सुबह सुबह खड़े करते थे, इस लाइन में खड़े हुए 12 वाले, इस लाइन में खड़े हुए 9th वाले, इसमें खड़े हुए 10th वाले, ठीक है 11th वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, पैटर्न बना होता है। लेकिन अगर आप लोग इसको रिसेस में देखते हो, लंच टाइम में देखते हो, तो सारे बच्चे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तब आप देखोगे तो आपको सारे के सारे समान दिखाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो मिक्स हो जाएंगे लंच टाइम वाला, वो किसका एग्जांपल है? अक्रिस्टलीय का। और पैटर्न वाला किसका है? क्रिस्टलीय का। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसको अगर तापमान देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नरम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नरम हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे गलना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने टायर होता है उसको जलते हुए देखा होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर अक्रिस्टलीय ठोस को तापमान देंगे, नरम हो जाएंगे। इसको गला करके हम किसी सांचे में ढाल सकते हैं। सांचे में ढालना का मतलब होता है इसका डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अन्य रूप अगर गोल होता है तो उसको अलग ढांचा देना है तो उसको अपन गला करके कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कारण से जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर द्रव जैसे प्रवाह का गुण होता है। हालांकि ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, द्रव जैसा प्रवाह का गुण होता है। इस वजह से इनको कहा जाता है आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड कहते हैं, या फिर अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। ओके, अब अगर अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अगर प्राचीन में हम देखेंगे, प्राचीन तो प्राचीन में दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ जो होती हैं उन कांच की बनी होती है, वो अक्रिस्टलीय कांच होता है। तो कांच होता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय होता है इसमें क्या होता है? गुण होता है, प्रवाह का गुण होता है, बहुत धीमा होता है, बहुत ही कम मंद होता है। तो इस वजह से आप प्राचीन समय में देखेंगे खिड़कियाँ और दरवाजे में शीशे लगे होते हैं, वो नीचे मोटे होते हैं क्योंकि धीरे धीरे प्रवाह होके और नीचे आ जाता है कांच। ठीक है, और अगर आप प्राचीन कांच होते इसमें देखने की कोशिश करेंगे, दृश्यता में आपको दुधियापन दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को ताप देने पर नरम हो जाते हैं, इनको गला करके सांचे में ढाला जा सकते हैं। प्राचीन सभ्यता के कांच की दृश्यता में कुछ दुधियापन पाया जाता है। दुधियापन मतलब कह सकते हैं अच्छा दिखाई नहीं देना। ठीक है, इनमें द्रव की भांति प्रवाह होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। द्रव होते प्रवाह होते इसकी भांति इनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन बहुत कम होती है। इसलिए इन्हें आभासी ठोस यानी कि स्यूडो सॉलिड्स या अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। इसी कारण से पुरानी जो इमारत होती है इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे के शीशे होते हैं उसके नीचे से भाग होता है वो मोटे हो जाते हैं। तो ये दोस्तों नोट बात थी। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव क्या हो सकते हैं, तो ये किसको कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। बाकी ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ओके,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अंतर। हाँ दोस्तों, लास्ट टॉपिक हम देखते हैं अभी इनके अंतर के बारे में, ठीक है, जो कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके मध्य अंतर। हालांकि ये मैंने समझा दिए हैं, बट थोड़े बहुत अंतर और हैं तो उसको देख लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो, ठीक है, एग्जाम में। देखिए, पहला है आकार व कणों की आंतरिक व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है। अगर क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आकार और कणों की आंतरिक जो व्यवस्था होती है अवयव कणों की, वो कैसे होती है, निश्चित होती है और नियमित होती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा अनिश्चित या अनियमित हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है गलनांक निश्चित होगा, मतलब फिक्स होगा गलनांक क्रिस्टलीय ठोसों का, और अक्रिस्टलीय ठोस होता है इनका गलनांक अनिश्चित होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता है। जैसे कि उनका फिक्स नहीं होता है, वो तापमान के बीच में ही क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपने टायर वाला एग्जांपल देखा था, धीरे धीरे जलता है, कुछ भाग होता है वो लिक्विड में चला जाता है, कुछ भाग ठोस रहता है, कुछ भाग होता है बीच की अवस्था में रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक ठोस, इनकी प्रकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस, मतलब इनको वास्तविक ठोस भी कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोसों को, लेकिन हम अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कह सकते हैं, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं, जो कि अभी नोट बात आगे लिखी थी वही, ठीक है। साथ में इसको देशिकता में देखा जाए तो विषम देशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदेशिक प्रकृति के होते हैं, ओके। विदलन गुण, ये विदलन गुण क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम तेज धार वाली कोई भी चीज़ हो, औजार होता है, उससे हम काटते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को, तो इनके जो दो भाग बनेंगे टुकड़े, उनकी सतह जो कटने वाली सतह होती है वो कैसे होती है, चिकनी और सपाट होती है। जैसे कि आपने पनीर को काटते, पनीर को काटने के बाद देखेंगे दोनों भाग होते हैं कैसे होते हैं, सपाट चिकने होते हैं, ठीक है। तेज धार वाले औजार से काटने पर बनने वाले टुकड़े सपाट और चिकने होते हैं, इसको बोलते हैं विदलन। विदलन का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है, टूटना, बंटना, ठीक है। तो इनके कैसे होते हैं, सपाट और चिकने होते हैं। इनके कैसे होते हैं, खुरदरे, खुरदरे बोले तो चिकने नहीं होते, ओके। अब बात कर लेंगे शीतलन वक्र। शीतलन वक्र होते हैं, इनका असतत वक्र होता है और इनका सतत वक्र होता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस होता है इनका शीतलन वक्र सतत होता है, और इनका कैसा होता है, असतत होता है। अब इसका मैं अभी ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। बाकी एग्जाम्पल देख लो, इसका NaCl, CCS, Cl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है रबर कांच बहुलक। अब इसको समझते हैं असतत वक्र और सतत वक्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो फिक्स है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, भाप, फिर द्रव, फिर ठोस, ठीक है। अब दोस्तों जब कोई भी चीज़ भाप है तो उस भाप को समय के साथ में हम तापमान कम करेंगे, तो वो कम तापमान करने से भाप होगा वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। किस में बदल जाएगा, द्रव में। फिर इस द्रव को हम और तापमान कम करेंगे तो ये बदल जाएगा ठोस में, अर्थात बर्फ में, बर्फ में, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे भाप का टेम्परेचर है कितना, 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जैसे इसको द्रव में बदलेंगे तो ये 100 के नीचे आएगा, हम लोग यहाँ पर 100 तक मान लेते हैं, ठीक है, 100 के नीचे आएगा, तो यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा, 30, 120, फिर 110, ऐसे करके 100 तक आया, तो फिर सारा का सारा भाप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। फिर द्रव अवस्था में आने तक हम लोग देखेंगे तो तापमान नियत हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं तापमान होगा वो कम करेंगे, भाप का लेवल मान लीजिए इधर तक है तो उसका तापमान कम करेंगे, तो कम करेंगे ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर द्रव अवस्था में आने पर इनका ताप होता है वो निश्चित रह जाएगा, क्योंकि भाप होता है उस अवस्था से किस में आ रहा है, द्रव अवस्था में, तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार से ताप नियत रह जाएगा। अब आपको मैं समझाता हूँ, भाप होगा द्रव अवस्था में आ रहा है, मतलब गैस होगा वो द्रव अवस्था में आ रही है, तो अवस्था परिवर्तन होगा द्रव गैस अवस्था से द्रव अवस्था। तो इस टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि भाप में एक ही कण होगा वो द्रव अवस्था में आ रहा है, नहीं, भाप सारा का सारा द्रव अवस्था में आ रहा है, तो सारे के सारे जो कण होते हैं वो द्रव अवस्था में आएंगे, ठीक है। तब तक सारे नहीं आ जाए द्रव अवस्था में, तब तक टेम्परेचर होता है वो बना रहेगा, मतलब अवस्था परिवर्तन में यहाँ पर फिक्स नियत रह जाएगा। फिर सारे के सारे भाप होंगे वो द्रव अवस्था में आ गए,
फिर टेम्परेचर कम होता जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, तो ये बर्फ़ में बदल जाएगा। अब जितने भी द्रव होंगे, उसके कण होंगे, वो जब तक ठोस अवस्था में नहीं आ जाए तब तक क्या होगा, ताप अपना यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अवस्था परिवर्तन होगा। हमने इसको कम किया तापमान, तो कम किया ऐसे, फिर बाद में क्या हो जाएगा, नियत। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं असतत वक्र। क्या बोलते हैं इसको, असतत वक्र। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि इनका गलनांक कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इस वजह से इनका जो ग्राफ होता है वो सतत मिलता है इस प्रकार से। समय के साथ में अगर हम तापमान को कम कर जाएंगे तो ऐसे ग्राफ मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उनके बीच का अंतर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप को सारा वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।